मुझे नहीं लगता है इस दुनिया में, इस देश में कोई भी एक इंसान ऐसा होगा जिसने किसी ना किसी को रोल मॉडल ना बनाया हो। खासकर किसी ने नेता को बनाया होगा, किसी ने अभिनेता को, किसी ने अभिनेत्री को, सबने किसी ना किसी को बनाया। इसलिए नहीं कि वो वाकई में समझदार है या वो इस काबिल है कि हम उनकी आगे श्रद्धा से सिर झुकाए, नहीं। वो सिर्फ उनको रोल मॉडल इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनको लगता है उनके पास पैसा बहुत है, नेम एंड फेम है। और तो मैं कहना चाहती हूँ, नेम एंड फेम कोई इस बात की गारंटी नहीं है कि हाँ उनके जीवन में सुकून है। फॉर एग्जाम्पल, जिनके मन में सुकून होता है ना, वो घर परिवार के साथ वक्त बिताते हैं। मैं नामची शायर का नाम तो नहीं लूंगी, एक एक मुशायर में जाते लाखों रुपया मिलता, लेकिन दिल में सुकून नहीं। ना ही उनके घर के लोगों को इस बात से मतलब कि उसने खाना खाया नहीं खाया, कोई जिंदा कोई मर गया, कोई मतलब नहीं, सिर्फ पैसा। एक उदाहरण। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, जैसे 5-5 बंगले बना लिए तुमने गरीब आदमी का शोषण करके। शोषण ही हो गया ना, उसने खाना खाया नहीं खाया, उसके तन पे कपड़े हैं नहीं है, लेकिन वो सिनेमा देखने जाता है। और किसी का घर खाली हो जाता है तो किसी का घर भर जाता है। उस आदमी के दिल में इतना दर्द नहीं होता, भाई उससे ले लेके मेरे तो 5 बंगले बन गए और उसके पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं। तो इंसान जिसको जो मिलता है जीवन में, वही उसको दूसरों को दे पाता है। जिस इंसान को कभी बचपन में प्यार नहीं मिलता, वो कभी किसी को प्यार दे ही नहीं पाता। जो अभावों में जीवन बिताता है, वो भले करोड़पति के अरबपति भी बन जाए तो उसके मन में दूसरों के लिए दया भाव नहीं आता है। वो जो दिखाता है ना कि वो दान किया, वो दान नहीं होता। दरअसल वो लाइमलाइट में रहने की कीमत चुकाता है, क्योंकि धर्मशास्त्र में भी यही कहा गया है कि दान दो एक हाथ से तो दूसरे हाथ को भी खबर ना लगे। तो ये एक सच्चाई थी। चलो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। लोग कहते हैं कि ईश्वर से कुछ मांगो, तो वो मिलता नहीं, कोई दुआ कबूल नहीं होती। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसी कोई दुआ नहीं जो कबूल ना हो, लेकिन क्या आप उसके साथ लगी टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा कर पाते हो? शायद नहीं, इसलिए दुआएं कबूल नहीं होती। चलो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक गरीब आदमी था, वो रोज मंदिर में जाके साफ सफाई करता, उसके बाद ही मंदिर अपने कारोबार पे जाता था। ठीक वैसे ही जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब तक सुबह उठ के पूजा अर्चना ना कर ले, एक बूंद पानी भी नहीं पीते, भले मन में कितना भी खोट हो, लेकिन वो इस आडंबर को जरूर करते हैं। अगरबत्ती जरूर जलाएंगे, धूप अगरबत्ती जरूर जलाएंगे, जबकि अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। वो बांस का उसमें इस्तेमाल होता है, और ऐसा कहा जाता है कि बांस को नहीं जलाना चाहिए। बांस को जलाना मतलब वंश का नाश करना, ऐसा धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। मैं नहीं कहती, और शायद यही वजह रही कि चीता के साथ कभी भी बांस को नहीं जलाया जाता। तो मैं कहानी सुना रही थी। एक आदमी था, वो रोज मंदिर में जाता, वहां की साफ सफाई करने के बाद ही अपने काम धाम पे जाता था। वो हमेशा ईश्वर से यही चाहता था कि उसको खूब सारी धन संपदा मिल जाए, क्योंकि पैसों के सिवा उसे और कुछ चाहिए नहीं था। ये करते करते बहुत टाइम हो गया। तो एक दिन कृष्ण भगवान जी ने उसको बाल स्वरूप में दर्शन दिए और कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा कि मैं पटरी पे सामान बेचता हूँ यहीं साप्ताहिक बाजार में, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं आता कि मैं उसको दोनों हाथों से खर्च करूं तो भी वो खत्म ना हो पाए। मैं तो बस मुश्किल से जीवन की जरूरतें पूरी कर पाता हूँ। तो उसने कहा, उस बालक ने, कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, जैसे ही वक्त आएगा तुम्हारे पास पैसा भी आ जाएगा, धन दौलत आ जाएगी, तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक मुनासिब वक्त आने पे सब कुछ हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे मतलब कुछ काम को होने में, पूरा होने में मिनिमम वक्त लगता है, जैसे फसल पकने में मिनिमम 3 महीने का वक्त लग जाता है। चलो वो सेटिस्फाइड हो गया, वक्त बदलता रहा धीरे धीरे। तो एक दिन समय ने करवट बदली, तो उसको रियलाइज होने लगा कि अब तो वो बहुत सारा पैसा कमाने लगा है और उसके पास मंदिर जाने के लिए भी वक्त नहीं बचा। कई सालों बाद एक दिन उसको रियलाइज हुआ कि उसके पास तो खूब सारा पैसा हो गया है, तो लेकिन मन में चैन नहीं है, सुकून नहीं है कि शांति से वो सो सके, उसके मन में चैन हो, उसको लगे कि हाँ लाइफ जी ली, कोई टेंशन नहीं है। ईश्वर ने उसको इतना दिया कि वो बड़े फख्र से कह सकता है कि उसने
जीवन को जी लिया। तो ये सोच के वो एक दिन फिर से मंदिर जाता है। तो जो मंदिर में जाता है, काम धाम वही अपना साफ सफाई कर रहा होता है। तो इतने में भगवान जी फिर बाल रूप में सामने प्रकट होते हैं। तो पूछते हैं कि तू इतने सालों बाद मंदिर आया, क्या कहानी है? वो कहता नहीं, कुछ नहीं, पैसा वैसा तो खूब कमा लिया, लेकिन मन में चैन नहीं है। मैंने अपने बच्चों की शादियां कर ली, अच्छे घरों में, खूब सारा पैसा उनके पास, वो दोनों हाथों से खर्च करते हैं तो भी वो खत्म नहीं होता। तो वो कहता है भगवान आपने मेरे को सब कुछ दिया लेकिन मन का चैन नहीं दिया। तो ईश्वर कहते हैं कि अच्छा तूने मन का चैन मांगा ही कब था? तूने धन दौलत मांगी थी, वो तुझे मिल गई, अभी रोना किस बात का? तो उसको रियलाइज होती है अपनी गलती। वो कहता है नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे तो मन का सुकून चाहिए। अब मैं पूजा अर्चना करने आऊंगा, सेवा करने आऊंगा तो सिर्फ मन की शांति के लिए आऊंगा, पैसों के लिए नहीं आऊंगा। क्योंकि पैसा पाके भी अगर मन में सुकून नहीं है तो वो जीवन नहीं होता, वो बोझ बन जाता है। बस ये एक छोटी सी कहानी थी। कुछ समझ आए तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये छोटी छोटी कहानियां ही हमें बचपन में सुनाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। तो इनडायरेक्टली एक सबक होता है। क्योंकि बरसों बाद ही तो हमें ये रियलाइज होता है ना कि किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता, जीवन किताबी ज्ञान से नहीं चलता। बहुत सारी बातें कभी किताबों में लिखी ही नहीं जाती। और हर इंसान की लाइफ में जो परिस्थितियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, वो सिचुएशन अलग होती हैं, वो हालात अलग होते हैं। तो उनसे पार पाने के लिए भी अलग अलग तरीके अपनाए पड़ते हैं। ये नहीं होता कि 2+2 कर दो, 2+2 = 4 या 2 × 2 = 4। ऐसा नहीं होता लाइफ में। तो समय और हालात, परिस्थितियां सबके जीवन की अलग अलग होती हैं। तो हमें प्रैक्टिकली उस वक्त मुनासिब फैसला लेना पड़ता है उनसे पार पाने के लिए। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। अब तुमने क्या समझा, क्या सीखा, ये तुम जानो। बस मैंने बता दिया। मेरे को रोज कोई कहानियां सुनाता था, मुझे बहुत याद आते हैं, तो बस मैंने ऐसे शेयर कर लिया। थैंक्स फॉर लिसनिंग।